Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है, इसमें हमें दिया गया है cot थीटा की वैल्यू 7/8 दी गई है। एवलुएट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट पार्ट में तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड पार्ट में जो है उसकी वैल्यू हमें जो है फाइंड करनी है। अगर आप इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। देखो इसमें हमें दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो इसको इस फॉर्मूले को जो है याद रखना है, ठीक है। मान लो हमने ये बना लिया है राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना लिया, ठीक है। हमने ये एज्यूम कर लिया ये वाला एंगल कौन सा है हमारे पास 90 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल हो गया 90 डिग्री और हमें थीटा का जिक्र दिया गया है तो हमने क्या एज्यूम कर लिया ये वाला एंगल हो गया हमारे पास थीटा, ठीक है। देखो थीटा के जो सामने वाली साइड होती है जस्ट अपोजिट साइड होती है वो कौन सी होती है हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, ये होगी परपेंडिकुलर। और ये वाली जो साइड होती है देखो और जो 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है तो ये होगी हाइपोटेन्यूज। और ये वाली जो साइड बची ये हो जाएगी बेस, ठीक है। हमें क्या करना है ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है PBP और HHB, ठीक है। देखो ये होता है साइन का, साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और जो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्योंकि हमें कोट थीटा दिया गया है, कोट थीटा एक्चुअल में क्या होता है टेन थीटा का जस्ट रिवर्स, ठीक है। कोट थीटा है देखो यहाँ पे है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। देखो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कोट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे बेस हो जाएगा देखो 7। अब आप या तो 7 लिख सकते हैं, है ना, डायरेक्ट बेस को 7 एज्यूम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को 8 एज्यूम कर सकते हैं। या फिर जो अगर हमारा मॉडिफाइड मेथड है उसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेंगे बेस को मान लेंगे 7 के, ठीक है, और परपेंडिकुलर को क्या मान लेंगे 8, ठीक है हमारे पास। देखो हमें यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें साइन थीटा और कोस थीटा हमें अपियर हो रहे हैं, साइन थीटा और कोस थीटा की हमें क्या करेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करने में देखो साइन थीटा में भी हाइपोटेन्यूज का यूज है और कोस थीटा में भी हाइपोटेन्यूज अपियर हो रहा है तो पहले क्या करेंगे हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या होती है पाइथागोरियन थ्योरम होती है, वो क्या कहती है बाय पाइथागोरस थ्योरम कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ट्रायंगल की बाकी दो जो साइड्स होती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है और जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा एच स्क्वायर एक्चुअल में क्या होता है बी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। एच को वैल्यू में फाइंड करनी है, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बेस हमने एज्यूम किया है 7 के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 के, तो कितना हो जाएगा देखो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा देखो 8 के स्क्वायर 8 8 जा हो जाएगा 64, 64 के, ठीक है। ये हो जाएगी एच स्क्वायर की वैल्यू या फिर एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास देखो 49 प्लस 64, इन दोनों टर्म में के स्क्वायर आ रहा है तो दोनों टर्म में क्या करेंगे के स्क्वायर जो है कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो जाएगी एच स्क्वायर इक्वल टू 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 113 हो जाएगा, ठीक है। या फिर एच स्क्वायर देखो दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, है ना।
स्क्वायर रूट ले लेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √113 k²। ठीक है, h स्क्वायर की वैल्यू है 113 k², तो h की वैल्यू आ जाएगी √113 k², या फिर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इक्वल टू आ जाएगा 113 का रूट इंटू k² जब रूट से बाहर आएगा तो k आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यू फाइंड करनी थी 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ये है 1 + sin थीटा और 1 - sin अपॉन कितना है 1 + cos थीटा और 1 - cos। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी। ठीक है, देखो हमारे पास जो है एक फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है a + b और a-। जब कहीं भी ऐसा फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है एक्चुअल में जो है a² - b। ठीक है, देखो ऊपर देखो आप 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा हो रहा है, a की वैल्यू होगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी sin थीटा। तो जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल। इसी तरह इसकी इस वाले की इससे कंपैरिजन करो, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी cos। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करके वैल्यू पुट कर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, देखो ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास 1। ठीक है, हमारे पास देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1। फॉर्मूले का यूज करें तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा उस साइड चला जाएगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन। ठीक है बच्चों, और इसी तरह अगर कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करो, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितना है 7 के। ठीक है, तो कोस थीटा हो जाएगा 7 के, देखो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा 7 के, बेस है 7 के और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है √113 के। ठीक है, हो जाएगा √113 के, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 8 के, है ना, परपेंडिकुलर 8 के क्यों है, क्योंकि थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसे परपेंडिकुलर जो है एज्यूम करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 8 के, 8 के अपॉन फिर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है √113 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, देखो ऊपर वाले का होल स्क्वायर ओपन करो, ऊपर वाले का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे जो है हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा √113 का होल स्क्वायर अपॉन कितना होगा, इसका होल स्क्वायर ओपन होगा 8 अपॉन √113 का होल। ठीक है, हमारे पास देखो दोनों साइड सेम टर्म है,
इधर भी सेम टर्म है, इधर भी सेम टर्म, तो ये जो है एक दूसरे से कैंसिल हो। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7k² अपॉन 8k²। ठीक है, हमारे पास 7k² अपॉन 8k² की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखो कितनी हो जाएगी हमारे पास जो है 7k², 7 7 जा 49 k² अपॉन 8k² हो जाएगा, 8 8 जा 64 k। ठीक है, k² से k² है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी लास्ट में 49 अपॉन 64। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ 1 - cos θ की लास्ट में वैल्यू कितनी आएगी 49 अपॉन 64। सेकंड पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी थी cot²। तो cot² थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, cot² थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो cot थीटा की वैल्यू दी थी 7/8। ठीक है, तो cot² थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/8 का होल। ये कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर जो है दो हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है, ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का, तो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे 64, 7 7 जो 64 और 8 का 7 7 जो आएगा 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 जो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 जो 64। ठीक है, तो cot² थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेकंड पार्ट की 49 अपॉन 64। ठीक है, इसकी भी, इस वाले की भी वैल्यू यही आएगी और सेकंड पार्ट की वैल्यू भी यही आएगी। देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास ये आ गया था cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। एक्चुअल में क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है हमारे पास cot थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या आएगी cot² थीटा ही आएगी, इसलिए वैल्यू जो है सेम आएगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट